पीपीएससी फिजिक्स लेक्चरर का पास्ट पेपर 2017 का यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। इनका सोल्यूशन जो करेक्ट आंसर होगा वो भी यहाँ पे बताऊँगा। एमसीक्यू नंबर 51, द रेट ऑफ डिके ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट डैश। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो होता है डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, लोग की प्रॉपर्टी है ये। डी करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर ऑफ द रेडिएशंस इज मोस्ट एफिशिएंट। कौन सा डिटेक्टर जो होता है ये मोस्ट एफिशिएंट होता है? ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होता है ये मोस्ट एफिशिएंट। रिवर्स पाइप से कॉइन करता है, पी एन डायोड इसके अंदर यूज होता है। एमसीक्यू नंबर 53, मोनोक्रोमेटिक रेड बीम ऑफ द लाइट कैन नॉट बी। मोनोक्रोमेटिक जो रेड बीम होती है ये डिस्प्रेस्ड नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 54, crystalline material are divided into 7 crystal system, the number of the Bravais lattice 14 होते हैं। एमसीक्यू नंबर 55, the packing fraction of the face centered cubic FCC unit cell is। पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है फेस सेंटर? 74 होती है। बीसीसी की और सिंपल क्यूबिक की भी आपने याद रखनी है, 52 और 68 होती है उनकी। एमसीक्यू नंबर 56, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द डिफ्रैक्शन इन द क्रिस्टल्स विद द एक्स रेज द स्पेसिंग बिटवीन द consecutive lines of grating should be of the order of dash angstroms। angstrom length का यूनिट होता है। एमसीक्यू नंबर 56 का करेक्ट आंसर है few angstroms। एमसीक्यू नंबर 57, in 1912 the Louis suggested that the crystal can serve as a dash grating for the X-rays reflection। तो करेक्ट आंसर है 3 dimensionally जो होता है grating for the X-ray reflection होता है। एमसीक्यू नंबर 58, most probable portion of the particle in one-dimensional potential well of the length width L in the first quantum state is। correct answer is L by 2। A correct answer है। MCQ number 59, according to the band theory a freely moving electron inside the metal experience vary करेगा। MCQ number 60, the magnetic dipole moment of the neighboring atoms are the antiparallel and the unequal for dash magnetic material। correct answer is diamagnetic material होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 61, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल इज टर्म्ड एज। करेक्ट आंसर इज मैग्नेटाइजेशन होता है वो, मैग्नेटाइजेशन। एमसीक्यू नंबर 62, with the increase of the temperature the Fermi energy level dash in n type conductor। m टाइप जो n टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है वो मूव करता है टुवर्ड द कंडक्शन बैंड। एमसीक्यू नंबर 63, ए रेक्टिफायर इज ए डिवाइस दैट। रेक्टिफायर ये डिवाइस होती है, ये कन्वर्ट करती है, तो ये कन्वर्ट करती है हमारी एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, ये रेक्टिफायर होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लगाया इसको, इसके अंदर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि हमारी रेक्टिफाइड डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में या डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है, इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, तो इसलिए। एमसीक्यू नंबर 64, द एनर्जी बैंड गैप इन ए सुपर कंडक्टर इज मैक्सिमम एट। बैंड गैप जो होता है सुपर कंडक्टर के अंदर मैक्सिमम जो होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर होता है, तो करेक्ट आंसर इसका है ए, क्रिटिकल टेम्परेचर। एमसीक्यू नंबर 65, the intensity of an applied magnetic field decrease dash with the depth from the surface of a superconductor exponentially with the depth। B correct answer है। MCQ number 66, the attenuation of the electromagnetic waves in a good conducting medium is very high होती है good conducting material के लिए attenuation की value। MCQ number 67, in a good conductor the skin depth is dash proportional to the attenuation constant। इनवर्सली होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बी करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 68, द क्वांटम नंबर एन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज। करेक्ट आंसर इज एनर्जी। क्वांटम नंबर एन जो होता है ये एनर्जी से रिलेटेड है। एमसीक्यू नंबर 69, ए लेजर बीम कैन बी शार्पली फोकस्ड बिकॉज इट इज हाई डायरेक्शनल होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, इसको हम कहते हैं लेजर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 70, द फर्मी डायरेक्ट ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी P इंटू ई वेरीज बिटवीन। करेक्ट आंसर 0 and 1 के दरमियान इसकी वेरिएशन होती है। एमसीक्यू नंबर 71, वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन ए न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर। न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर के अंदर जो एक्सीलेटर होता है इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब करते ही नहीं है, ये पार्ट नहीं होता हमारा रिएक्टर का एक्सीलेटर। ये पार्टिकल फिजिक्स के अंदर हम एक्सीलेटर को यूज़ करते हैं, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जहाँ पे ये फिशन रिएक्टर है उसके अंदर हम एक्सीलेटर को यूज़ नहीं कर सकते। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये।
MCQ नंबर 72, एक्सक्लूसिव आर गेट लॉजिक गेट कैन बी कंस्ट्रक्ट फ्रॉम डैश। करेक्ट आंसर इसका है एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट को यूज करके हम बनाते हैं एक्सक्लूसिव आर गेट। MCQ नंबर 73, द कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन द मैग्नेटिक मटीरियल इज स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से जो होता है हमारा मैग्नेटाइजेशन होता है, हमारा मटीरियल मैग्नेट बनता है, वो स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। MCQ नंबर 74, अबव डैश टेम्परेचर एंड एंटी मैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स द पैरामैग्नेटिक। किस टेम्परेचर के ऊपर? उस टेम्परेचर को हम कहते हैं। MCQ नंबर 75, द नंबर डी इंडिपेंडेंट फॉर्मुलेशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स आर 3। सी करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 76, द क्वांटा ऑफ द लेटेस्ट वेरिएशन इज नोन एज फनोन्स कहलाते हैं। फनोन्स, जिस तरह फोटोन्स होते हैं इसी तरह हमारे फनोन्स होते हैं। MCQ नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट इज द सूटेबल फॉर मैक्सिमम रेवोल्यूशन। करेक्ट आंसर इज ब्लू लाइट इज मैक्सिमम रेवोल्यूशन के लिए यूज करते हैं। आर प्रोपोर्शनल टू 1/λ, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है। MCQ नंबर 78, द टेंशनल एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज the product of the distance of the point from the axis of the rotation and the dash. Correct answer is angular acceleration. MCQs number 79, two masses M and M, capital M and small m are the hung vertically down to the earth over the a mass less friction pulley. If capital M greater than small m, then the downward acceleration of capital mass M, its correct answer is B, capital M minus small m into G divided by M plus capital M plus small m। B करेक्ट आंसर है। तो ये MCQs आपकी फिजिक्स 9th क्लास की जो चैप्टर जो है उसके अंदर भी ये MCQs गिवन है, डायनेमिक्स वाले चैप्टर के अंदर, बहुत ही बेसिक MCQs है। MCQ नंबर 80, ए बॉडी ऑफ द मास M is moving in a circle of the radius R with a constant speed v. The work done when body completes one revolution is, according to centripetal force, इसके मुताबिक जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा? वो होगा 0 होगा, क्योंकि बॉडी जो हो गया वो सर्कल में मूव हो रही है, उसके बाद जो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगा उसने कोई वर्क डन नहीं किया होगा। W इज इक्वल टू 0 होगा। डी करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 81, तो यहाँ पे हमारे अब शुरू हो रहे हैं हमारी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। 80 मार्क्स की जो MCQs होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद 81 से 100 तक जो MCQs होते हैं वो जनरल नॉलेज के MCQs होते हैं। तो अब यहाँ पे जनरल नॉलेज के MCQs स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आपके कंप्यूटर के MCQs भी होंगे, आपके मैथ के MCQs भी होंगे, और जनरल साइंस के MCQs होंगे, और कुछ इंग्लिश के MCQs होंगे, तो इनको भी आप कीजिएगा। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज के MCQs। 81, द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्क शीट इनटू द विच डाटा कैन बी इंटर्ड इन द एक्सेल इज कॉल्ड। तो एक्सेल की बात हो रही है, इसको करेक्ट आंसर है सेल कहलाता है, बेसिक यूनिट। MCQ नंबर 82, ए स्कैनर इज एन, स्कैनर जो होती है ये एक इनपुट डिवाइस होती है, ए करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 83, ए शॉप गिव्स ए 4 पॉइंट फॉर एवरी rate 75 spent by the customer. Ali earned 76 points. How much did Ali spend at the store? करेक्ट आंसर इज 675। यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने की हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। MCQ नंबर 84, इफ टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर 60 डिग्री ईच, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थर्ड एंगल। करेक्ट आंसर इज 60 डिग्री। सी करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 85, convert to passive voice, what, who give you permission to enter. Correct answer is A, by whom were you given permission to enter. Next बात करते हैं MCQ नंबर 86, fill the blanks. Abdul grabbed the boy and rolled him on the ground to dash flames. Correct answer is C, burn down. ये इंग्लिश के MCQ स्टार्ट हो रहे हैं। MCQ नंबर 87, फिल इन द ब्लैंक्स, द प्लॉट ऑफ द नॉवल वाज डैश, इट वाज कम्प्लीटली। करेक्ट आंसर इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट। सी करेक्ट आंसर है 87 का। MCQ नंबर 88, कंप्लीट द प्रोवर्ब, द अर्ली बर्ड कैचेज द डैश वॉर्म। बी करेक्ट आंसर है, कहावत है ये।
MCQ number 89, name the general type of the mammals that gave the birth to the underdeveloped young that are the kept in the pouches during the Eocene period. Correct answer is A. MCQ number 90, study of the poisons is called. पॉइजन की स्टडी जो होती है वो टैक्सोलॉजी कहलाता है। ए करेक्ट आंसर है। MCQ number 91, द फेमस मूवी Slumdog Millionaires is dash based on the book Q&A. Who is the author of this book? Correct answer is C. MCQ number 92, Bermuda Triangles in the Atlantic Ocean is the famous for. Correct answer is D. The mysterious disappearance of the ships, boats and the aircrafts. MCQ number 93, what was the real name of the Afghanis Khan? Correct answer is A. MCQ number 94, under the 1973 Constitution, protection of the rights of the minorities is described in the article. मिनोरिटी के हकूक आर्टिकल किस आर्टिकल में 1973 के आइन में दर्ज है? वो है 36 आर्टिकल में। MCQ नंबर 95, हु बिकम द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला वाइसराय कौन था? वो था ए. कैनिंग. MCQ number 96, what is the incident Greek name for the river Jhelum? Correct answer is A. MCQs number 97, June 2017, which country pulled out of the Paris Climate Agreement? Correct answer is USA. B correct answer. MCQ number 98, non-permanent members of UN Security Council are elected for the fixed term of. Correct answer is 2 years. MCQ नंबर 99, खाकों पर मबनी मारूफ किताब जो मिले थे रास्ते में के मुसन्निफ कौन है? वो है बशीर अहमद. जीम करेक्ट आंसर है. MCQ नंबर 100, नॉर्मल टोए मारना मुहावरा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, इसका करेक्ट आंसर है बी, अटल से काम लेना. ये तो थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs PPSC फिजिक्स लेक्चर आर्ट 2017 के पास्ट पेपर्स के MCQs. उम्मीद करता हूँ कि MCQs आपके इनकमिंग लेक्चर आर्ट के टेस्ट में काफ़ी हेल्प करेंगे. यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के MCQs पूछे जाते हैं. इनको अच्छे से कीजिएगा. तो यहाँ पे मेरी कोशिश थी कि यहाँ पे मैंने साथ साथ इनको एक्सप्लेन किया है. और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका फ़ौरन रिप्लाई करूँगा और मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ. एक इंपॉर्टेंट बात, 2020 PPSC फिजिक्स लेक्चर आर का पेपर का सोल्यूशन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. उसका भी आपको लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसको भी आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जो पास पेपर्स होते हैं ना, वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किन किन टॉपिक से MCQs पूछे जाते हैं, और एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के MCQs पूछे जाते हैं, और जनरल नॉलेज के कुछ MCQs का भी आइडिया मिल जाता है. तो इनको अच्छे से कीजिएगा. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेके चलेंगे. फिजिक्स के किसी नई टॉपिक में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.